नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने देश की 3 प्रमुख स्टेडियमों पे खेल गतिविधियों पर रोक लगा दिया है। इसमें राजधानी रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी शामिल है। आखिर क्या पूरी वजह है, क्यों यहां की खेल गतिविधियों पर रोक लगाया है, तो जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं राजेश निषाद और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। दरअसल भूजल संरक्षण और पर्यावरण मानकों की अनदेखी का एक गंभीर आरोप देश की 3 प्रमुख स्टेडियमों पे लगा हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी शामिल है। इसके अलावा यदि बात की जाए जो 2 अन्य जो स्टेडियम हैं, उस पे जयपुर का मानसिंह स्टेडियम, इसके साथ साथ मुंबई का डी.वाई. पाटिल स्टेडियम भी शामिल है। जिस तरह से जो जानकारी निकल के सामने आई है और जिस तरह ये रोक लगाई गई है, उसकी प्रमुख वजह जो बताई जा रही है कि भूजल के उपयोग, एसटीपी के शोधित जल के इस्तेमाल और वर्षा जल संचयन जैसे पर्यावरणीय उपायों के पालन से जुड़ा हुआ है। चूंकि यहाँ न तो भूजल संरक्षण और पर्यावरण मानकों का पालन किया जा रहा था, बल्कि आरोप यह भी लगा है कि लगातार नोटिस देने के बावजूद किसी भी तरह की जवाब नहीं दिया जा रहा था। चूंकि मामला जिस तरह से इस वक्त देश में जल संकट गहराता जा रहा है, तो इसे लेकर के एनजीटी भी पूरी तरह से सक्रिय है। और जिस तरह से जो जानकारी निकल के आ रही थी कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण लगातार छत्तीसगढ़ में स्थित इस स्टेडियम को लेकर के चाहे ईमेल के माध्यम से हो या नोटिस के माध्यम से हो, लगातार सवाल कर रहे थे, लेकिन जवाब इसका नहीं मिल रहा था। यही वजह है कि एनजीटी ने पेनाल्टी भी लगाई हुई थी और वो पेनाल्टी तकरीबन 1.25 लाख रुपए की पेनाल्टी है। चूंकि मामला सीधे तौर पे भूजल संरक्षण से जुड़ा हुआ है और ये नोटिस की यदि हम बात करें तो 2021 में इस संबंध में ट्रिब्यूनल ने दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उस दिशा निर्देश के तहत उन दिशा निर्देशों का पालन भी करना था, लेकिन स्टेडियम में किसी भी तरह का उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। यही वजह है कि अब 17 अगस्त तक के लिए यहां की खेल गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि उन 2 और ऐसे स्टेडियम हैं, वहां की भी खेल गतिविधियों पर रोक लगाया गया है। फिलहाल जिस तरह से जानकारी निकल के सामने आई है कि वर्तमान में अभी इस स्टेडियम की देखरेख की तमाम जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की है। इससे पहले की बात करें तो पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदारी थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने न तो एनजीटी को रिपोर्ट सौंपी, न ही इससे संबंधित जो दिशा निर्देश दिए गए थे उन दिशा निर्देशों का पालन किया गया। तस्वीरों पे देखेंगे तो ये वही स्टेडियम है जहां मैं मौजूद हूं और उस स्टेडियम की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। और जिस तरह से ट्रिब्यून ने कहा है कि 17 अगस्त को इस स्टेडियम से संबंधित जो जानकारी मांगी गई है वो जानकारी उपलब्ध कराना होगा, यानी 17 अगस्त को उस मामले को लेकर के पूरी सुनवाई होगी और उसी दौरान ये फैसला लिया जाएगा कि क्या आगामी दिनों में यहाँ खेल गतिविधियां जारी रहेगी या नहीं। हालांकि जिस तरह से 1,25,000 रुपए का जुर्माना है, उसे भी उस दौरान जमा करना होगा। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर के छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने यह कहा है कि अब दूसरी जो सुनवाई है उससे पहले आदेश का पालन किया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि जो पेनाल्टी लगाई गई है उसे भी जमा किया जाएगा। बात आती है एसटीपी की, तो उसे लेकर के भी छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से एसटीपी को लेकर के काम शुरू कर दिया गया है। कुछ हद तक ये काम पूरे भी हो चुके हैं। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या 17 अगस्त की जो अगली सुनवाई है उस पे छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से
तमाम दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा और जो जो जानकारी मांगी गई थी क्या उपलब्ध करा पाते हैं या नहीं। फिलहाल 17 अगस्त तक के लिए इस स्टेडियम में किसी भी तरह की खेल गतिविधियां नहीं होगी।